और यहीं से उन्होंने वो नारा दिया था। परमहंस जी वाचाल व्यक्ति थे, प्रतिवादी भयंकर उनको कहा ही जाता था। तो नारा दिया था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बोलते हैं कि भक्ति भाव की भूखी होती है और भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपके मन में जो संकल्प होता है परमात्मा पूर्ण कराते हैं। अयोध्या एक वो नगरी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए तो जानी जाती है, लेकिन अगर इसका अर्थ समझें तो शायद वो यही कहलाएगा कि जहां कभी युद्ध ना हुआ हो। लेकिन उसी राम को महल दिलाने के लिए, उसी राम की जन्मभूमि दिलाने के लिए 1992 में यहाँ पर एक युद्ध भी हुआ। और वो युद्ध ऐसा था कि पूरी धरती जो है, पूरी भूमि लहू लुहान हो रखी थी और सरयू नदी पूरी रक्त विहीन हो रखी थी। अब इसके पीछे जो लोगों में जोश था, कार सेवक थे, उनसे भी हम बात करेंगे। और अगर बात की जाए तो महज उस दरमियान एक 25 वर्ष का बालक, जिसके अंदर भगवान श्री राम के लिए अनंत प्रेम जागता हुआ दिखा, और किस तरीके से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। जी, अगर बात करें तो 90 दशक में गोली लगी, और गोली लगने के बाद भी 92 के दरमियान वो फिर से कार सेवक में आगे बढ़ करके बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संतोष दुबे जी की, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, और इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दरमियान वो दौर कैसा था और क्या कुछ ऐसा हुआ जो घटना पर्दे के पीछे की रही है, जो पर्दे पे अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन असल चीज क्या थी पर्दे पीछे की। संतोष दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। संतोष जी, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ये प्रेम कैसे जागा। 90 में गोली खा ली और 92 में फिर हथौड़ा छेनी लेकर के पहुंच गए बाबरी मस्जिद गिराने। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि भक्ति भाव की भूखी होती है और भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो आपके मन में जो संकल्प होता है परमात्मा पूर्ण कराते हैं। तो 84 में परमहंस रामचंद्र दास जी इस पूरे आंदोलन के सलाखा पुरुष थे। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था उनका। मेरे पिताजी को वो बड़े भैया कहते थे। तो घर आना जाना रहता था, मैं उनके आश्रम आता जाता था। 84 30 जनवरी 84 को उन्होंने अयोध्या में सरयू तट पर एक संकल्प अभियान चलाया था, संकल्प सभा कराई थी उसकी। तो उसमें अयोध्या सहित प्रदेश और देश के बहुत सारे लोग आए थे, हजारों की संख्या में लोग आए थे। और यहीं से उन्होंने वो नारा दिया था। परमहंस जी वाचाल व्यक्ति थे, प्रतिवादी भयंकर उनको कहा ही जाता था। तो नारा दिया था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब सरजू जी में जल लेकर प्रवेश करके संकल्प ले रहे हो तो मन में भाव आता है। 84 का ये भाव 2 वर्षों तक तो मन में था। 86 में जब मेरे मौसेरे भाई हैं आदरणीय उमेश चंद पांडे जी, उन्होंने एक याचिका, मामा जी वकील थे, बड़े वकील थे शहर के, दीवानी के, तो वो फाइलें पलट रहे थे। तो उनको एक जगह दिखाई पड़ा कि राम जन्मभूमि पर जो ताला बंद है वो किसी का आदेश नहीं है। तो उन्होंने याचिका करवाई उमेश चंद पांडे जी से। दूसरे दिन तारीख पड़ी, जिला जज उस समय कृष्ण मोहन, माननीय कृष्ण मोहन पांडे जी जिला जज थे। उन्होंने पूरी बहस सुनी और सरकारी अधिवक्ता थे श्रीमान वीरेश्वर द्विवेदी जी, मेरे परिवार के ही थे। वो भी संजोग ही है कि मेरे चचेरे भाई थे। तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे वो। जब वो बोलते थे तो न्यायालय सुनता था उनको। उनसे पूछा जज साहब ने, क्यों वकील साहब कुछ कहना है? बोले साहब जो सच है उसको स्वीकारना है, किसी का आदेश नहीं, ताला गलत बंद है। और फिर ताला खुलने का आदेश कर दिया उन्होंने। शाम को आदरणीय उमेश चंद पांडे जी हमारे बड़े भैया घर आए लड्डू लेकर, प्रसन्नता में। पूरे देश में मैसेज फैल गया। यद्यपि आज की तरह उन दिनों इतना मीडिया वैसे प्रभावी स्थिति में नहीं थे, परंतु फिर भी माउथ स्पीच एक दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें 10 हजार 100 करोड़ तक पहुंच गई बात। तो शाम को मेरे घर लड्डू लेकर आए और लड्डू दिया। जब मैं खा ही चुका था तभी उन्होंने कहा कि लड्डू तो खा लिया पर इसकी कीमत बड़ी महंगी है।
बड़ा महंगा है ये। तो मैंने कहा भैया बताइए क्या कीमत है। बोलो कर नहीं पाओगे, हालांकि पर तुम जिद्दी हो, सोच लो। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि ताला मैंने खुलवाया है और राम मंदिर बनाने का रास्ता, बाबरी मस्जिद रोड़ा बनी हुई है उस रास्ते में, तो इस रोड़े को हटाना तुम्हारा धर्म है। मैंने कहा ठीक है भैया, अब मेरे जीवन का ये संकल्प है आज से कि मैं ढांचे को तोड़ूंगा और इसमें पूरा जीवन लग जाए तो कोई बात नहीं है, जान चली जाए कोई बात नहीं है।